अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। देखो उसके ऊपर आऊंगा, पर आजकल का जो जेंजी क्राउड है, जो आज 27-28 के हैं, वो अब जब धुरंधर देखकर आ रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि यार अक्षय खन्ना कहां से आ गया, ये कौन सी खदान में छुपा हुआ था बॉलीवुड की, जो बाहर ही नहीं आ रहा था। इतना अच्छा काम करता है, इसको कोई क्यों नहीं लेता था। जब ये अच्छा काम पहले से भी कर रहा था ना, तो कोई उसको पूछता नहीं था। अक्षय खन्ना आज लाइमलाइट में आ रहा है, पर इसका बहुत बढ़िया बढ़िया काम ऑलरेडी किया हुआ है। इस बंदे में वो काबिलियत है जो बड़े बड़े एक्टर को कच्चा चबा जाए और डकार भी ना ले। यार तुम इसकी पहली फिल्म ही देख लो, हिमालय पुत्र, उसके बाद बॉर्डर आती है, ताल है, आप लौट चले हैं, हमराज है, भाई साहब हलचल है। तुम इसकी रेस देखो पहले वाली, सैफ अली खान को ना भाई साहब कच्चा खा गया था ये बंदा। वो रोल किया था, छोटे भाई का रोल था। इसका क्लाइमैक्स में डायलॉग देखना, वो बोलता है, अपनी भड़ास निकालता है कि तेरी ही यूज की हुई चीजें क्यों यूज करूं मैं, पुरानी गाड़ी, पुराने कपड़े, बाप हमेशा मेरे को बोला तू तो छोटा है तो कुछ भी कर लेगा। तो उस बंदे की मैं बता रहा हूं भड़ास देखते ना उस क्लाइमैक्स के अंदर, आप कहते हैं कि ये बंदा अलग ही लेवल का एक्टर है। इस बंदे में बहुत टैलेंट था, पर क्या है ना, हाँ शुरू से थोड़ा सा ना अहम तो था इसके अंदर, अकड़पन था, पर जो करेक्टर करता था ना वो दिल से करता था। सेक्शन 375 आई तो पब्लिक को पता लगा यार ये बंदा तो जैम्प है। आक्रोश आई थी इसकी प्रियदर्शन के साथ, अजय देवगन थे उसमें, उसमें पूरा रॉ एक्शन था, खा गया था अजय देवगन को भी। दीवानगी सॉरी अनीस बाजवी ने डायरेक्ट करी थी, उस फिल्म में भी इसका बहुत अच्छा रोल था। मतलब ये जहां होता है ना अपनी छाप छोड़ देता है, इतना तो गारंटी है। अब जब धुरंधर आई तो धुरंधर के बाद तो ये बंदा पूरी तरीके से वायरल हो गया। अब कुमार मंगत और दृश्यम 3 जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। मैं अपना टेक बताना चाहता हूं और जो मार्केट में चल रहा है वो बताना चाहता हूं। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील बहुत तेजी से वायरल हो रही है, आपने सेक्शन 375 देखी होगी। उसके जो राइटर थे, एक्चुअल में वो राइटर नहीं वो डायरेक्टर थे, वो खुद बोल रहे हैं, मनीष गुप्ता आई थिंक उनका नाम था। उन्होंने बोला मैं इस फिल्म का डायरेक्टर था, पर अजय देवगन ने और उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने मुझे उस फिल्म का डायरेक्टर नहीं बनने दिया। अजय देवगन वन ऑफ द टफेस्ट पर्सन है इस इंडस्ट्री में, इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। वो मनीष गुप्ता बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई इतना घमंडी है, इतना घमंडी है, सेट के ऊपर सबकी बेइज्जती करता रहता है और कभी काम ढंग से करता ही नहीं है। मतलब सेट पर टाइम से नहीं आना, औरों को तंग करना, ये वो बता रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, अक्षय खन्ना ऑलरेडी दृश्यम 3 साइन कर चुके थे। अब दृश्यम 3 साइन करी, देखो यार इस बंदे को इतनी लाइमलाइट कभी मिली नहीं जिसका वो हकदार था। उसने काम तो बहुत किया इंडस्ट्री में। अब उसने क्या करा, टेक्स्ट करा कुमार मंगत को कि भाई मैं एग्जिट ले रहा हूं, दृश्यम 3 मैं नहीं कर पाऊंगा। कुमार मंगत या फिर अभिषेक पाठक, जो कुमार मंगत के बेटे हैं, जो दृश्यम 3 के डायरेक्टर हैं, ठीक है, ये दृश्यम 2 के भी डायरेक्टर थे, वो पहुंचे अक्षय खन्ना के पास। उन्होंने बोला सर क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला भाई देखो मैं ना इसमें विग लगाऊंगा, मैं ऐसे टकला रोल नहीं करने वाला। तो उसने बोला सर कंटिन्यूटी टूट जाएगी, क्योंकि 4 घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे ही आपके बाल कैसे उग जाएंगे। मैं मानता हूं कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है फिल्म के अंदर, है तो ये विग तो हम नहीं लगा सकते हैं, पर आपका रोल बहुत सॉलिड है, आप एक बार देख तो लो। तो उन्होंने सुना, आप उसको बहुत अच्छा लगा। अक्षय खन्ना कहता है कि यार रोल तो बहुत अच्छा लिखा है, और उठकर गले भी लगाया। फिर अक्षय खन्ना उस वक्त मान गए। फिर कुमार मंगत कहते हैं 1-2 दिन बाद फिर से कहते हैं कि भाई मैं नहीं करने वाला हूं। अब मार्केट में बातें चल रही हैं कि वो 2 करोड़ जो साइनिंग अमाउंट था, वो कहते हैं मुझे 21 करोड़ रुपए चाहिए। अब फिर कहते हैं कि यार फिर भी मैं करूंगा नहीं, ये है वो। अब तरीके से वो आउट ही हो चुके हैं और उसकी जगह जयदीप अहलावत आ चुके हैं। जयदीप अहलावत ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। और भाई कुमार मंगत भी वही बोल रहे हैं, वही मनीष गुप्ता वाली बात, कि बंदा बहुत ही बेहद खराब इंसान है, इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। इसको मैंने 375 दी सेक्शन, उस फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत थे, है। और दूसरा कहते हैं इसको मैंने भाई दृश्यम जैसी फ्रेंचाइजी दी, जो कि जब तक धुरंधर नहीं आई थी तब तक तो बड़ी पिक्चर थी, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहता मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको कोर्ट में घसीटूंगा, इसको कोर्ट लेकर जाऊंगा। अब मैं यहां पर टेक लेना चाहता हूं, भाई ये बंदे को तुम 2 करोड़ रुपए दे रहे थे, अगर आज उसने 21 करोड़ मांगे हैं तो भाई वो अपने टैलेंट के मांग रहा है। देखो तुम शाहिद कपूर तो बहुत बड़ा एक्टर है, मैं मानता हूं, कार्तिक आर्यन को 30 दे देते हो, आयुष्मान खुराना को भी 30-30, 35-35 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, राजकुमार राव भी 15-20 करोड़ रुपए लेकर चला जाता है। जो तुम्हारा क्लास एक्टर है उसको तुम 2-2 करोड़ रुपए दोगे तो यार वो कहां से करेगा।
ठीक है, इस बंदे ने धुरंधर की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है, पर मैं ये कहना चाहूंगा धुरंधर की सक्सेस में जितना बड़ा हाथ अक्षय खन्ना का है ना, उससे बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है भाई आदित्य धर का, जिसने उस कैरेक्टर को लिखा है, जिसने उस कैरेक्टर की राइटिंग की है, जिसने उस कैरेक्टर के डायलॉग्स लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मेकअप आर्टिस्ट है, वो बंदी का मैं नाम भूल गया हूं, उसने क्या काम किया है यार। अब औरंगजेब देख लो, औरंगजेब की वही मेकअप आर्टिस्ट थी और धुरंधर की भी वही थी। उसने देखो अक्षय खन्ना की ना एक खासियत तो है, अक्षय खन्ना जब सेट पर जाते हैं ना, तो वो अक्षय खन्ना नहीं लगते हैं, जो करेक्टर होता है ना उसके अंदर घुस जाते हैं। औरंगजेब का जब मैंने देखी थी ना थिएटर में भाई साहब अपनी छावा, मैं दंग रह गया था अक्षय खन्ना का काम देखकर। और जब मैंने छावा का ट्रेलर देखा था ना, तो मैं ट्रेलर में पहचान तक नहीं पाया था कि वो अक्षय खन्ना है। तो अक्षय खन्ना है ना, मैं सच बता रहा हूं, खा जाता है बड़े से बड़े एक्टर को। आज उसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है कि अक्षय खन्ना के ऊपर सक्सेस सिर पर चढ़कर बोल गई है। पर कुमार मंगत, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम अपने आप को बहुत बड़े प्रोड्यूसर समझते हो, तुम ये कहते हो मैंने ये कर दिया, मैंने इसको वो पिक्चर दी। साला तुम्हारे बस की तो है नहीं, कोई ढंग का राइटर लेकर आ जाओ, अपनी ही कहानी लिख लो। कर क्या रहे हो? दृश्यम भी तुमने रीमेक करी, दृश्यम 2 भी तुम रीमेक कर रहे हो, दृश्यम 3 भी तुम रीमेक कर रहे हो। तुम्हारे अंदर चुल मच रही है कि कैसे मलयालम वाली से पहले रिलीज कर दे। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम होता ना, तो एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट लिखते और भाई साहब एक नई कहानी बनाते। तुम भी तो मलयालम वालों पे, जीतू जोसेफ पे डिपेंडेड हो ना। तुमने तो ये बोल दिया कि हम इसे 3 महीने पहले रिलीज करेंगे, और तुम्हारे पिछवाड़े पे जो उन्होंने जीतू जोसेफ और उन्होंने लात मारी के भाई कैसे करेगा तो रिलीज। ये तुम्हें पता है, ये कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है। अब इन्होंने, मेरे को तो पता है कहानी क्या लग रही है, हो सकता है कि अक्षय खन्ना आउट ही ना हुए हो। ये कंट्रोवर्सी जो है, हो सकता है कि भाई फिल्म के प्रमोशन की चल रही हो। आपको पता है कि अभी हेरा फेरी को लेकर न्यूज आ रही थी, जब आया कि हाँ भाई परेश रावल एग्जिट हो गए हैं, अक्षय कुमार उनके ऊपर केस करेंगे, फिल्म की हाइप बनाने के लिए चल रहा था। बाद में क्या हुआ भाई, परेश रावल चुपचाप आए और इन हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जयदीप अहलावत को लाया गया हो किसी और कैरेक्टर के लिए और अक्षय खन्ना भी हो, फिल्म की हाइप बनाने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई हो भाई कि हाँ आजकल मीडिया में पहले से किसी फिल्म का चल जाता है। क्योंकि मैं तुम्हारे बता दूं, दृश्यम 3 एक रिस्क के ऊपर है। अब लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा है। 3 महीने पहले दृश्यम मलयालम वाली आ जाएगी, तो पब्लिक उसको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख लेगी। और क्या ये दृश्यम को पब्लिक एक्सेप्ट करेगी? अगर अक्षय खन्ना ने ऐसा बोला है, तो ये भी तो हो सकता है उनके मन में हो कि मैं रीमेक करना नहीं चाहता हूं। या फिर भाई अगर उनको इस वक्त लग रहा है जो मैंने कैरेक्टर रहमान डकैत का प्ले करा है, एटलीस्ट जो वो पुलिस वाला कैरेक्टर है वो उस लेवल का नहीं होगा, इस वजह से भी तो वो एग्जिट हो सकते हैं। उनके ऊपर ये हो सकता है एलिगेशन फालतू की लग रही है, क्योंकि हमने तो एक तरफ का सुन लिया। पर अक्षय खन्ना ऐसा बंदा है, वो सामने नहीं आएगा, वो नहीं बोलेगा कि मैंने दृश्यम 3 क्यों छोड़ी है, उसका क्या रीजन है। वो साला इनको कुछ समझता ही नहीं है। वो थोड़ा सा घमंडी तो है, अपना रोल करता है और सैटरडे संडे अलीबाग पहुंच जाता है अपने फार्म हाउस के ऊपर, वो परवाह नहीं करता, वो सैटरडे संडे छुट्टी मनाता है। तो भाई मुझे जो लगता है अक्षय खन्ना ने जो लिया है ना, ठीक करा है। क्योंकि हर एक्टर को, हर इंसान को अपना सही चुनने का अधिकार है। उनको लग रहा होगा कि इस वक्त के ऊपर मुझे दृश्यम 3 नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इससे बढ़िया रोल मेरे पास आ रहे हैं, मैं हो सकता है वो करूं। हो सकता है थोड़े दिन में अनाउंसमेंट हो जाए कि अक्षय खन्ना ने कोई एक इससे बड़ी फिल्म साइन कर ली हो और डेट क्लैश कर ली हो, तो ये भी तो रीजन हो सकता है ना। तो पब्लिक जो भाई अपनी परसेप्शन बना रही है, अक्षय खन्ना के सर पर सक्सेस चढ़ गई है, हमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना होगा, तभी हम उस किसी मुद्दे के ऊपर पहुंच सकते हैं। हाँ, पर इस बात के मैं भी खिलाफ हूं, यह प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अगर आपने कुछ साइन किया है तो कॉन्टिन्यूटी कैरेक्टर है, जो गंजा है तो गंजा रहना पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। पर छोड़ने का रीजन अभी हमें पता नहीं है, इसलिए पब्लिक अपनी ही बातें बना रही है। अपनी राय जरूर बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।